हाँ, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों, मैं हूं विपिन यादव। आज तो हम पढ़ाएंगे डिस्काउंट। उससे पहले सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि अपना मैथ मस्ती परिवार में सदस्य की संख्या 30 लाख हो चुका है, यानी कि 3 मिलियन सब्सक्राइबर हो चुके हैं अपने मैथ मस्ती में। दोस्तों, इस सहयोग के लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। और ये जो भरोसा आपने हम पर जताया है हमसे मैथ सीखने के लिए, क्योंकि 30 लाख संख्या कम नहीं होता है, बहुत बड़ी संख्या होती है। 30 लाख अगर लोगों ने अपने फोन में मुझे सब्सक्राइब बटन दबा के मुझे सब्सक्राइब कर रखा है चैनल को, तो कहीं ना कहीं उनको हमसे उम्मीद है गणित सीखने का। हमारा पूरा प्रयास रहेगा, जो मैं अभी तक प्रयास जारी रखा हूं, कि हम आपको गणित सिखा दें। और वैसे विद्यार्थी जो ये समझ चुके हैं कि अब हमें गणित नहीं आएगा, एक बार हमारी वीडियो, कोई भी वीडियो पार्ट 1 से देखिएगा, बेसिक से, आपको लग जाएगा कि गणित बहुत आसान है और आप सीख सकते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी कि छूट। और बहुत बड़ी घोषणा भी हम करने वाले हैं, जो कि आज शाम तक आपको वो वीडियो मिल जाएगा, मजा आ जाएगा। 3 मिलियन पर हम कुछ करने जा रहे हैं आपके लिए भी। तो चलिए सबसे पहले डिस्काउंट यानी कि छूट में हम जानेंगे क्या। बेसिक बात, हम 5 मिनट आपका एक्स्ट्रा समय लेंगे कि हम छोटा छोटा चीज पहले सिखा दें। और फिर देखिए हम क्वेश्चन लेके आए हैं भैया, क्वेश्चन बहुत सारा लेकर आए हैं, और सवाल को आप एकदम गर्दा उड़ा दीजिएगा। कैसे? सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, कि छूट, छूट कब दिया जाता है? जब कोई सामान हम बेचते हैं ना, तब छूट देते हैं। कोई दुकानदार कहता है कि सुनो, हम 100 रुपया का सामान बेच रहे हैं, मेरे सामान का दाम 100 रुपया है, हम 10% छूट दे रहे हैं। तो 10% छूट देने का मतलब ये होता है कि वो 100 रुपया में 10 रुपया दे रहा है। अगर 90% छूट दे रहा है, इसका मतलब है 90% छूट का मतलब ये हुआ कि 100 रुपया में 90 रुपया वो छूट दे रहा है। देखिए 90% का मतलब होता है 90/100, यानी 100 में 90 छोड़ देगा। 10% का हुआ 10/100, यानी 100 में वो 10 छोड़ देगा। इसका ये मतलब हुआ। एक बात बताइए कि अगर 100 रुपया का सामान है, 10% छूट दे देगा, तो वो सामान बिकेगा कितना में? बिकेगा वो मात्र 90 रुपया में। ये बात हर कोई जानता है, जो आदमी नहीं पढ़ रहा है उसको भी पता है कि 10% छूट के मतलब क्या होता है। तो 100 रुपया में 10 रुपया। और क्या, सुनिएगा एक बात, अगर किसी सामान का दाम 40 रुपया है, उसका एमआरपी छपा हुआ है 40, और उस पर 20% का छूट हो रहा है, तो वो सामान कितने में बिकेगा? तो वो सामान बिकेगा भैया, सुन लीजिए, वो सामान बिकेगा छूट 20%, यानी 40 का, अगर आपको छूट निकालना है तो 40 का 20% लिखिए। लेकिन अगर आपको ये निकालना है कि बिकेगा कितना में, तो 20% तो छूट दे रहे हैं, तो 80% पर बिक जाएगा। ठीक है, प्रतिशत से 2 जीरो काटिए, 8 चौके 32, यानी 32 रुपया में वो सामान बेचा जाएगा। इसका ये मतलब है। ठीक है, अब देखिए, दो क्रमिक छूट का एक समतुल्य छूट, ये चीज हमें सीखना है। 3 क्रमिक छूट का एक समतुल्य चीज, ये चीज सीखना है कि दो क्रमिक छूट का एक समतुल्य छूट क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, दो क्रमिक क्रमिक छूट का एक समतुल्य समतुल्य, देखिए, दो क्रमिक छूट का एक समतुल्य छूट, दो क्रमिक छूट का एक समतुल्य छूट
एक तो इसका फॉर्मूला है कि x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100, एक ये फॉर्मूला है। आगे हम कुछ और बात बताने वाले हैं इस फॉर्मूले के अलावे, ठीक है। एक्स और वाई यहाँ दो अलग अलग छूट है, एक्स और वाई दो अलग अलग क्या है, छूट है। एक छूट एक्स है और दूसरा छूट वाई है। जैसे मान लीजिए किसी सामान पर दो छूट क्रमशः दिया जा रहा है 20% और 10% का, 20% और 10% के दो क्रमिक छूट दिए जा रहे हैं, तो कुल कितना छूट के बराबर हुआ, कुल मतलब एक छूट किसके बराबर ये हो जाएगा, ये दोनों छूट मिलकर किस एक छूट के बराबर होगा, ये बात जानना है। तो याद रखिएगा आप इस फॉर्मूला पर निकाल सकते हैं कि 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 अब बट्टा में 100%। सुनिए 0 से 0, 0 से 0 काटे, 20 और 10 कितना हुआ 30, 30 में से 2 गया तो हो गया कितना 28%। मतलब ये दोनों छूट मिलकर ये दो क्रमिक छूट जो है ये केवल एक 28% छूट के बराबर है। अब आप कहिएगा ये कैसे होता है सर, ये 20% और 10% तक 30% ना छूट हो गया, ये 28% के बराबर काहे हो गया। आइए हम इसको समझाते हैं कि कैसे ये 28% हो गया। मान लीजिए किसी सामान का दाम 100 रुपया है, ये मान लीजिए आप कि कोई सामान का दाम 100 रुपया है, ठीक। इस पर दो छूट दिया जाए, इस पर 10, मैंने क्या क्या लिखा है 20% और 10%। सुनिए एक छूट लिख दिया 20%, एक छूट लिख दिया 10%, ठीक है। 20% और 10% दो छूट दिए जाते हैं, ठीक। तो दो छूट दिए जाते हैं तो किस एक छूट के बराबर, एक बात बताइए, एक बार सामान 100 रुपया का एमआरपी था, अगर उस पर पहले 20% छूट देंगे तो उसको उस पर 20% छूट, तो पहला छूट कितना हुआ, पहला छूट देखिए पहला छूट कितना, कहिएगा सर प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, 10 रुपया पहला छूट हुआ। सॉरी हम 20% ना, तो 20 10 गुना 20, ये 20 रुपया हो गया इसका पहला छूट, ठीक। अब सामान का दाम कितना बच गया, अब कीमत उसका कितना रह गया जानते हैं, अब कीमत रह गया, चूंकि छूट 20 हो गया तो 100 में से 20 चला जाएगा 80 रुपया। लेकिन फिर एक छूट देंगे तो ये देखिए सेकेंड छूट यानी दूसरा छूट कितना हो जाएगा, अब जो सामान का दाम 80 बचा हुआ है उसी पर ना दूसरा छूट होगा, यानी 80 का कितना 10% छूट होगा। तो प्रतिशत से 2 जीरो कटेगा, क्यों, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है, प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में 100 आएगा, तो 100 पर 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 रुपया फिर छूट हुआ। आप बताइए 8 रुपया फिर छूट हुआ, तो एक बार 20 रुपया छूट हुआ था, एक बार 8 रुपया छूट हुआ, तो 20 प्लस 8 कुल छूट कितना का हुआ 28 रुपया का, कुल छूट कितना का हुआ 28 रुपया का। इस सवाल को याद रखिए कि 28 रुपया छूट हुआ। अब देखिए अब इसको एक बात बताइए, सीधे एक काम करते, ये एमआरपी 100 रुपया था इस सामान का, आपको मैंने बताया कि एक छूट 20% का और दूसरा छूट 10% का, ये दोनों छूट किस एक छूट के बराबर, एक फॉर्मूला है हमारा x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बट्टा में 100%, है ना। तो यहाँ क्या लिखते हैं हम 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 बट्टा में कितना 100% में ना, 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 20 और 10 30, 30 में से 2 गया 28% छूट। अब यानी कि कुल छूट कितना का हुआ, तो सीधा हम ऐसे भी निकाल सकते थे कि 100 रुपया का सामान था उसका 28% का छूट हो जाएगा, प्रतिशत से 2 जीरो कटा यानी 28 रुपया का छूट हो गया। तो बात आया ना समझ में कि ये फॉर्मूला सही है, इसी फॉर्मूला से आपने देखा होगा, और ये दो छूट के लिए अच्छा फॉर्मूला है। पर हम आज जो आपको बताने जा रहे हैं कि वो 2 छूट रहे या 3 छूट रहे या 4 छूट रहे, सब पर एक ही फॉर्मूला लगेगा। दोस्तों क्या करना है सुन लीजिए, ये जो आपका 20% और 10% ये दो छूट किस एक छूट के बराबर है, ये दो छूट किस एक छूट के बराबर है, इसके लिए आपको क्या करना है, आपको 100 में से 100 गुना 20% छूट है तो लिखिए 80%, परसेंट मतलब बट्टा में 100 गुना, फिर 10% छूट है तो 90%, परसेंट माने बट्टा में 100, 100 से 100 काटिएगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटिएगा, ये 100 में से आप क्या घटाइएगा
8 नामा 72, तो हुआ ना 28। कहिएगा कि 28% छूट हुआ। बस 3 को रहता तो 3 से गुना कर देते। क्या करना है, 20% तो छूट हो गया, तो पहला लिखना है 100 लिखना है, फिर 100 में गुना करना है, 20% छूट है तो 80% से, फिर 10% छूट है तो 90% से, क्योंकि कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, उसमें 20% छूट हुआ तो यानी 100 का 80% सामान का दाम बचा, फिर 10% छूट हो गया तो 90% बचा, यानी कि वो 100 से रह गया है 72, यानी छूट हो गया कितने का, 28 का, यानी 28% कहिएगा। देखिए अब एक मेन चीज सीखना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपसे कहेगा कि दो दुकानदार है और दो दुकानदार में पहला दुकानदार जो है छूट देता है 20% और 10% का क्रमिक छूट देता है। ठीक, क्या देता है, क्रमिक छूट देता है। दूसरा दुकानदार क्या करता है, वो 25% का और 5% का दो क्रमिक छूट देता है। तो कहेगा कि कौन सा छूट ग्राहक के लिए ज्यादा लाभदायक होगा। देखो ग्राहक के लिए ज्यादा लाभदायक तो वही ना होगा जिसमें छूट ज्यादा हो जाए, है ना। तो एक बात बताइए, आप तो उसी फॉर्मूला से इसको चेक करिएगा, आप उसी फॉर्मूला से चेक करिएगा ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए डायरेक्ट ऐसे सवाल को आप बना सकते हैं। हम बताएं कौन सा छूट ज्यादा लाभदायक होगा। देखिए 25 पचे 125 हुआ, 20 दहाई 200 हुआ, गुना ज्यादा तो छूट इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ज्यादा घट जाएगा तो कम छूट मिलेगा, इसमें ज्यादा छूट मिलेगा, पहला ज्यादा छूट मिलेगा, ज्यादा छूट यहां हो जाएगा क्योंकि इसका गुणनफल कम है, इसका गुणनफल कम है तो छूट ज्यादा होगा, इसका गुणनफल ज्यादा है तो छूट कम होगा। देखिए ये कम हुआ, ये कम छूट, ये ज्यादा छूट। कैसे कैसे पता किया, तो देखो मैं ये गुना वाला क्या टेक्निक है ये मैं आपको सिखाता हूं। आप पहले बताइए, एक फॉर्मूला आपको अभी याद है ना, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटा 100%, दो छूट के एक बराबर छूट निकालने के लिए ये फॉर्मूला है आपका, है ना। अब देखिए आप उस पर अगर हम इसको रगड़ते हैं तो 20 प्लस 10 माइनस 20 गुना 10 बट्टा में 100%। चलो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब देखो 20 और 10 कितना हुआ, 30, 30 में से 2 गया तो कितना, 28% हुआ। ये जो छूट है किसके बराबर हुआ, 28% के बराबर। क्लियर, ये छूट हुआ 28% के बराबर। अब अगला निकालते हैं, ये जो छूट हुआ कितने के बराबर हुआ, 28% के बराबर हुआ। इसका निकालेंगे उसी फॉर्मूला पर, तो देखो 25 प्लस 5 माइनस 25 गुना 5 बट्टा में कितना 100%। बताइए 25 और 5 कितना हुआ, 30, 30 माइनस 25 पचे 125 बट्टा में है कितना 100। ठीक है, अब ये 2 जीरो हटाएंगे तो 2 अंक बाद दशमलव जाएगा, यानी कि दशमलव यहाँ आ जाएगा, ये हट जाएगा, तो यानी 30 में से 125 मतलब 1.25 घटेगा। 30 में से एक घटाए तो 29, 29 में से इतना घटेगा तो 28.75% ये छूट हुआ। तो ज्यादा छूट हुआ कौन, ये देखो ज्यादा मैंने लिखा था ना, ये ज्यादा छूट होगा और ये कम छूट होगा क्योंकि ये 28% है और ये 28.75% है। ये समझ में आया। अब मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ होगा। देखो 25 और 5 30 तय हो में आया, अब 20 और 10 30 यहाँ इसमें भी आएगा, जब ये लिखेंगे a प्लस बी एक्स प्लस वाई माइनस, लेकिन ये 20 गुना 10 अब बट्टा कितना 100, तो यहाँ हुआ 200 ऊपर में, यहाँ हुआ 125 से, समझे कि नहीं। तो 200 घट जाएगा यानी ज्यादा घट जाएगा तो कम में ना छूट बचेगा, इसमें क्या हुआ 125 से घटेगा तो मतलब 1.25 ही घटेगा, इसमें से 2 घटेगा, है ना। 100 हटाएंगे 2 जीरो हटाएंगे, देखो यहाँ 2 घटेगा और यहाँ 1.25 ही घटेगा, 2 से कम है, तो कम घटेगा तो मान बड़ा आएगा और ज्यादा घटेगा यानी 2 घटेगा तो मान छोटा आएगा, क्योंकि 30 यहाँ भी था और 30 यहाँ भी था, ये भी तो 20 और 10 30 न था, यानी 30 में से ज्यादा घटा देंगे तो कम आएगा, कम घटाएंगे तो ज्यादा आएगा। तो अगर मान लीजिए आपको कोई सवाल दे देता है कि दो छूट, पहला दुकानदार 10% और 10% का छूट देता है
और एक दूसरा दुकानदार 15% और फिर देता है 5% का छूट, तो ग्राहक के लिए कौन ज्यादा लाभदायक होगा? तो देख लेना कि ज्यादा छूट कौन है। तो 15 पचे 75 गुना करना, इसको 10 है कि 100, तो बड़ा मानी छोटा मानी, तो कम घटेगा तो ये अधिक छूट हुआ, कम में ना घटा, लास्ट में गुना हो के कम घटेगा तो ये अधिक छूट हुआ, ये अधिक छूट हुआ, कम घटा। इसमें क्या है, ये 10 दहाई के 100 हुआ, ये कितना हुआ 75 हुआ, तो इसमें कम घटेगा तो ये छूट ज्यादा है, कम घटेगा तो ये छूट ज्यादा है, ठीक है, ये छूट क्या है, छूट ज्यादा है, तो ग्राहक के लिए यही ज्यादा लाभदायक होगा ग्राहक के लिए। इसमें क्या है कि 100 घटेगा, इससे ज्यादा घटेगा तो ये छूट कम हुआ, ये कम छूट होगा, इसमें कम छूट होगा, यानी गुना करके ज्यादा हुआ तो ग्राहक के लिए लाभदायक नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।